प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है फलन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 3, और यदि x इज इक्वल टू 3 तो फलन की फिक्स वैल्यू 0 है। हमें x इज इक्वल टू 3 पर फलन के सातत्य का परीक्षण करना है। इसके लिए सबसे पहले जो ये मॉडुलस दिया है इसे समझते हैं। मॉडुलस x माइनस 3 की वैल्यू होगी माइनस x माइनस 3 यदि x इज लेस देन 3, और मॉडुलस x माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3। तो अब हम इसका सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो फंक्शन को रीराइट करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 की जगह हम माइनस x माइनस के 3 रखेंगे, माइनस हम मॉडुलस x माइनस 3 की जगह माइनस x माइनस 3 रखते हैं अपॉन x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाता है, वैल्यू आती है -1 जब x लेस देन 3, और मॉडुलस x माइनस 3 के स्थान पर हम x माइनस 3 रखेंगे अपॉन x माइनस 3 है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कट जाएंगे, और वैल्यू आएगी 1 जब x इज ग्रेटर देन 3। वैल्यू 0 है फलन की जब x इज इक्वल टू 3। अब हमारा प्रश्न बहुत आसान हो गया। x लेस देन 3 पर, x लेस देन 3 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x माइनस 1 है। जब x का मान 3 से छोटा है तो x बराबर 3 पर हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालते हैं। तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू फिक्स वैल्यू दे रखी है -1। अब हम x बराबर 3 पर फंक्शन का मान देखते हैं, तो ये निश्चित वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू 3 पर f ऑफ x इज इक्वल टू 0, अर्थात यदि हम f ऑफ 0 निकालें तो इसकी वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है। आगे हमें x ग्रेटर देन 3 पर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम x ग्रेटर देन 3 पर देखें तो वैल्यू 1 है, ये सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू LHL, तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 पर फलन संतत नहीं है।